Hello everyone, welcome to your foundation channel. So today I am here with a very interesting video. हमेशा हम में से कई लोगों का ये ड्रीम रहा है कि that we want to serve the people. तो हम में से कहीं डॉक्टर बनना चाहते हैं इसके लिए, because doctor is such a post by which we can help others, we can serve the people. सो आज मैंने इसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया है. सो इफ़ यू आर थिंकिंग टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर नीट एग्ज़ाम और you want to be doctor, then watch this video till end. All information you will find here about how to become doctor. So let's start our topic. So today we will be seeing that by NEET exam how we can become doctor. NEET exam वैसे हमारे इंडिया में मेन यही होता है एग्ज़ाम डॉक्टर बनने के लिए. So today we will see कि by this how we can become a doctor. So the NEET the full form of NEET is National Eligibility Cum Entrance Test. So this is an entrance test for the medical colleges. So let's move further. नीट एग्ज़ाम जो है वो एंट्रेंस टेस्ट है एज ए सेड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए. सो ये दो है, एक तो नीट यूजी है और एक नीट पीजी है. नीट यूजी मीन्स नीट अंडर ग्रेजुएट एंड नीट पीजी मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट. अंडर ग्रेजुएट 12th के बाद हम ये कर सकते हैं. एंड नीट पीजी के लिए आपको फर्स्ट नीट यूजी करना होता है, देन आप नीट पीजी कर सकते हो. नीट यूजी जो MBBS BDS एंड मैनी अदर कोर्सेज होते हैं. एंड नीट पीजी में MS MD और जो नीट यूजी यानी MBBS BDS इनके बाद होते हैं वो इसमें होते हैं. सो आज हम मेनली नीट यूजी के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में. नीट पीजी के बारे में आई विल मेक वीडियो इन फ्यूचर, बट टुडे हम नीट यूजी के बारे में, क्योंकि मेनली सबसे पहले 12th के बाद इफ़ यू वांट टू बिकम डॉक्टर तो हमें नीट एग्ज़ाम ही देना होता है. पहले क्या होता था कि एम्स PMT ये बहुत सारे एग्ज़ाम होते थे डॉक्टर बनने के लिए, बट नाउ इन इंडिया आपको नीट एग्ज़ाम एक ही एग्ज़ाम देना पड़ता है अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए, डॉक्टर बनने के लिए. सो व्हाट्स द पर्पस ऑफ नीट एग्ज़ाम? So the National Eligibility Entrance Test is the qualifying test for MBBS and BDS programs in India, in Indian medical and dental colleges. जो of course इंडिया में जो डेंटल के और मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए हमें नीट एग्ज़ाम देना होता है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ आवर मार्क्स हमें कॉलेज मिलता है. वो कॉलेज कैसा है ये पूरा हमारे मार्क्स पे डिपेंड करता है, और मार्क्स के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे. So let's move. Who conduct this exam? Then NTA, National Testing Agency. ये वो बॉडी है जो नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है. मोड ऑफ एग्ज़ाम, तो ये एग्ज़ाम टोटली ऑफलाइन होता है. ये एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होता. आपको पेन एंड पेपर वाला सिस्टम है. देन अटेम्प्ट्स, देयर इज़ नो स्पेसिफिक अटेम्प्ट्स. आप अपनी एज लिमिट तक ये एग्ज़ाम दे सकते हैं. एज लिमिट के बारे में मैंने आगे डिस्कस किया है और डिटेल में. सो नो स्पेसिफिक अटेम्प्ट्स. देन कि मेन यही चीज़ होती है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है नीट एग्ज़ाम के लिए, कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम नीट एग्ज़ाम देना चाहते हैं. तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले एज के बारे में डिस्कस कर लेते कि तो ये एग्ज़ाम नीट का एग्ज़ाम देने के लिए योर मिनिमम एज शुड बी 17 ईयर. आप 17 से पहले ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते. एंड मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम जनरल कैटेगरी देन इज़ 35 ईयर. एंड इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम रिजर्व्ड कैटेगरी एंड फ्रॉम PWD देन आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है. यू कैन गिव एग्ज़ाम टिल 30 ईयर. Then educational qualification, you should pass 10+2 in science stream with physics, chemistry and biology, and also you should have English. ये 4 सब्जेक्ट कंपलसरी है फॉर गिविंग नीट एग्ज़ाम. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ऑल्सो इंग्लिश वैसे हमारे होती हैं बेसिक में, बट यू शुड हैव, दैट्स कंपलसरी. एंड फ्रॉम एनी बोर्ड मीन्स ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक बोर्ड. आप अगर सेंटर बोर्ड यानी CBSE से बिलोंग करते हैं या आप एनी स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं देन ऑल्सो यू कैन गिव दिस एग्ज़ाम. एंड
इफ़ यू आर करंटली इन 12th क्लास, लाइक अभी आपका 12th क्लास चल रहा है, इस साल क्लियर होने वाला है, देन ऑल्सो यू कैन अपीयर फॉर दिस एग्ज़ाम, देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन। बट हाँ, लास्ट में जब बाद में एग्ज़ाम के बाद का जो प्रोसेस होता है, वहाँ पे आपको अपना मार्कशीट दिखाना होता है। नेक्स्ट, हाँ या दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसके लिए आपको एक जो 12th की परसेंटेज है वो भी स्पेसिफिक रखा गया है। सो अगर आप इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम जनरल कैटेगरी, देन यू शुड हैव 50% और मोर देन 50% मार्क्स इन योर 12th फॉर नीट एग्जाम। And if you belong from SC, ST or OBC, then you should have 40% marks. Or if you belong from general category and you are physically handicapped, then you should score 45% or more than it in 12th class. And if you belong from SC, ST, OBC and you are physically handicapped, then you should have 40% or more than that. Then like third point है eligibility criteria में nationality. Like if you are the citizen of India or non-resident Indian NRI or OCI, overseas citizen of India, PIO, person with Indian origin, and foreign nationals can apply for this exam. And then let's see the exam pattern. क्या है exam pattern, कितने hours का है, everything. So this is the like so this is the paper of 3 hours. ड्यूरेशन जो है एग्ज़ाम का वो 3 आवर्स का पेपर होता है ये। देन टाइप ऑफ क्वेश्चंस MCQs, इसमें आपको एक ओमारे सीट प्रोवाइड करवाई जाती हैं, उसमें आपको जो भी 4 में से जो भी 1 राइट ऑप्शन है, यू हैव टू सेलेक्ट दैट। एंड दिस पेपर ऑल्सो हैव नेगेटिव मार्किंग फॉर करेक्ट आंसर। इफ़ योर आंसर इज करेक्ट यू गेट +4 मीन्स 4 मार्क्स, and if your answer is wrong marks, then they deduct 1 mark from your marks. And the languages paper will be available in various languages like English, Hindi, Gujarati, Bengali, Tamil, Marathi, Odia, Assamese, Telugu, Urdu and Kannada. So like then paper pattern if we see, then the total number of questions इसमें 180 है total. Like you get 180 questions in the form of MCQs. Omare seat you have to select in one option in Omare seat. And then out of 180 you get 45 questions from physics, you get 45 questions from chemistry, and you get 90 questions from biology, in which 45 are from geology and 45 are from botany. As the eligibility criteria says that you should have physics, chemistry, biology in your 12th class. So this paper is also based on physics, chemistry and biology. So this was something about how much questions are there. Then टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो है 720 होता है। 720 का ये टोटल पेपर होता है नीट का। आउट ऑफ दैट फिजिक्स पेपर, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ फिजिक्स पेपर इज़ 180, मैक्सिमम मार्क्स इन केमिस्ट्री इज़ 180 एंड मैक्सिमम मार्क्स इन बायोलॉजी इज़ 360, आउट ऑफ विच 180 इज़ फ्रॉम जियोलॉजी एंड 180 इज़ फ्रॉम बोटनी। ओके, देन like this was all about little bit about NEET exam. And then also if you have any query, then do comment, I will try to solve it. And I will and if you want something in detail, then do comment, I will make the video on that also. So do like, comment करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। Do comment, share the video, subscribe your foundation. Thank you for watching.